अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हैदर अली। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरा भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जैतून का तेल का हम कबूतरबाजी में इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जैतून के तेल के बहुत से फ़ायदे हैं। अगर मैं गिनाना शुरू कर दूं तो शायद यह मैं आपको पूरे गिना सकूं। इसके बेशुमार बहुत से फ़ायदे हैं इसके। तो जो हम कबूतरबाजी में इस्तेमाल करते हैं जैतून का तेल, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह इस वीडियो में भी, आप कहां कहां ये तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आप ब्रीडिंग शुबे में इसका तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कबूतरों की ब्रीड ले रहे हैं, ब्रीडर कबूतर है आपके पास, तो वहाँ पे भी आप जैतून का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल आपने कैसे करना आपने ये, सुबह के टाइम जब आप बोरे डालते हैं कबूतरों को, सूखी रोटी के बोरे डालते हैं, उसके ऊपर आप 1 चम्मच जैतून का तेल छिड़क के और हाथों से थोड़ा सा मल लें, ताकि हर रोटी के बोरे को ना तेल लग जाए। तो वो अपने कबूतरों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह के टाइम, ब्रीडर कबूतरों को जिनकी आप ब्रीड ले रहे हैं। और उनका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा मेरा भाई ये होगा, कबूतर मादियाँ अंडों बच्चों से बंद नहीं होंगी, बेतहाशा ब्रीड करेंगे वो कबूतर भी। नर अंडों बुत से फारग नहीं होगा और मादी अंडों से भी नहीं रहेगी, और बच्चों की पलाई भी अच्छी होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ़ायदे असाबी ताकत के लिए भी है, पट्ठों की ताकत के लिए भी है, कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है। बहुत सी इसमें मेरा भाई खूबियाँ हैं। और एक तरीके से तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रीडिंग शुबे में। और दूसरा तरीकाकार मैं आपको एक और बताता हूँ, आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज करें कबूतर को आपके सोकड़ा हो गया, सोकड़े के बाद आप कबूतर को थोड़ा सा वेट में लाना चाहते हैं, खुश्की उसकी ख़त्म करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी मेरा भाई आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे आप कैसे करेंगे मेरा भाई? आपने मेरा भाई दूध में आपने इस्तेमाल करना है। जैतून के तेल को ना दूध में थोड़ा सा डाल के आधी सीसी डाल लें, और 10 सीसी 5 सीसी मेरा भाई दूध ले लें। दूध को थोड़ा सा गर्म कर लें और कोशिश करें दूध आपने सही खालस लेना है। तो उसमें ये मिक्स करके वो भी आप पिला सकते हैं। उससे भी कबूतर इंशाल्लाह जल्दी वेट में आ जाएगा, उसकी कमज़ोरी वगैरह जो भी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ होगी। और इसका एक और फ़ायदा है, जो कबूतर मेरा भाई ब्रीड नहीं कर रहा, मसलन इतनी ज़्यादा मस्ती वगैरह नहीं कर रहा, उसको भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं जैतून का तेल। और एक और जगह पे भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, जो कबूतर अंडों में बुत नहीं डालता, वहाँ पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा? ये मेरा भाई टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाएगा, जो मर्दाना ताकत के लिए जो होता है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो यही चीज़ हम कबूतरों पे लागू करते हैं, तो इसकी जो सेक्सुअल पावर है वो बढ़ेगी, तो उसके स्पर्म वगैरह ताकत में आएंगे, तो इससे भी वो इंशाल्लाह बुत डालना स्टार्ट कर देगा। ठीक हो गया। एक और जगह पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वो लकवे और झूले में इस्तेमाल मेरा भाई करते हैं जैतून के तेल का। लकवे और झूले के ऊपर वो अलहदा है, इसमें और भी थोड़ी चीज़ें डलती हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ना बना के दिखा दूंगा। तो एक मेरे पिंडी के भाई थे, काफ़ी वो मुझसे पहले राब्ते में रहे हैं, अब वो राब्ता नहीं करते। तो एक मैंने ना मजून बनाई हुई थी, तो गर्मियों में मैंने वो मजून बनाई थी कबूतरों को लकवे झूले के लिए। तो उन्होंने वो देखी थी, तो उनको मैंने ये रेसिपी सारी जो तरीकाकार था वो बता दिया था। तो वो हुआ ऐसे, बारिश हुई थी, वो मैंने ऊपर रखी हुई थी छत के ऊपर, उसमें सारा चला गया पानी इतना चला गया कि वो सारी ज़ाया हो गई। तो दोबारा मैंने ट्राई नहीं की, कोशिश नहीं की बनाने की। अब मैं जैतून का तेल आया हूँ, तो इंशाल्लाह फिर दोबारा वो मजून बनाएंगे और आपके साथ वो तरीकाकार भी मेरा भाई मैं शेयर करूँगा। तो एक मेरा भाई आप लकवे झूले के ऊपर भी इस्तेमाल ये कर सकते हैं जैतून का तेल। लकवे झूले में और भी चीज़ें डलती हैं, खाली भी आप दे सकते हैं लकवे झूले में तेल ऑयल जो होता है,
को आप खाली भी दे सकते हैं। कबूतर की कंडीशन देख लें किस तरह की कंडीशन है, ज़्यादा उसने वेट तो कम नहीं किया है, ज़्यादा हड्डी तो निकली, ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है, तो उसमें भी मेरा भाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी अगर कबूतर आपका थोड़ा वेट में ज़्यादा तो फिर पौनी सीसी दे सकते हैं, 1 सीसी तक दे सकते हैं। अगर थोड़ा वेट लूज है तो फिर मेरे भाई आप आधी सीसी दे दें। इस तरह मेरा भाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रीडिंग में मेरा भाई आप हफ्ते में दूसरे तीसरे दिन कबूतरों को ये करवाते रहें, बोरों में डाल के। इंशाल्लाह ब्रीड भी अच्छी करेंगे, अंडे बच्चे भी अच्छी तरह पलाई करेंगे, निकलेंगे, किसी किस्म की मेरा भाई इनको कमज़ोरी नहीं होगी। जैतून का तेल कबूतरबाजी में इस्तेमाल, और भी बहुत सी जगहों पे हम कबूतर का मालिश इसकी कर सकते हैं। एक और चीज़ पे हम इसकी मालिश कर सकते हैं, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में भी वो बताऊंगा कि हम कहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून का तेल का इस्तेमाल। तो ये थी मेरा भाई वीडियो, जैतून का तेल हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भाई ये बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होता है। अगर मैं इसके फ़ायदे आपको गिनाना स्टार्ट कर दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये 4-5 जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, तरीक़ाकार बताए हैं, तो इनको आप अप्लाई करें अपने कबूतरों में। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको ब्रीडिंग में आप इस्तेमाल करें, फोकड़े में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस कबूतर आपका का वेट लूज हो गया, हड्डी के साइडों पे गोश्त कम हो गया, सोकड़े में आ गया, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो कबूतर अंडों में बुत नहीं डालता उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लकवे झूले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4-5 तरीके मैंने आपको बताए हैं, तो इस तरीकों में पे आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा जैतून के तेल का। ये 100 ग्राम का मेरा भाई पैकिंग थी और 350 रुपये का ये मुझे मिला है, और ये एक्सपायर होगा मेरा भाई ये 2023 में। 3 साल की इसकी डेट है। तो मेरा भाई ये इस्तेमाल करवाएं अपने कबूतरों को, क्योंकि आगे सर्दी का सीज़न है, ब्रीडिंग का सीज़न है। सर्दियों में भी ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, करवाएं, और इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ब्रीडिंग शुबे में ख़ासकर इसका इस्तेमाल करवाएं आप। तो ये थी मेरा भाई वीडियो। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसके लिए माजरा चाहता हूँ। तो मेरा भाई वीडियो अब अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।